Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi. Dear friends, बीच में हम लोग नहीं मिल पाए. And I always say, welcome the inevitable that cannot be cured, must be endured. No, I'm again back with a bang. And you know what? आज मैं ऐसे ही खूबसूरत स्ट्रक्चर को लेकर आया हूँ. आप यकीन जानें, आप थोड़ा सा सोचेंगे, मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा, आप कहेंगे अरे ये तो मैं अब तक गलत बोल रहा था. और आप ही नहीं, फाइनेस्ट स्पीकर होते हैं ना, वो भी गलत बोलते हैं. और मैं कहता हूँ कि यू मस्ट मेक योर सेल्फ प्योरिस्ट, राइट? वॉर अगेंस्ट एरर्स. करेक्टनेस इज वॉट आई ऑलवेज क्रेव फॉर. तो आप भी करेक्ट कर लो. आप दिन भर में न जाने कितनी बार बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, कहते हो ना, अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे कॉल करोगे मैं जाऊंगा, अगर वो वहां होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप बहुत बोलते हैं ना. यानी दोनों ही, अगर बारिश होगी मैं घर पे ठहरूंगा, ये दोनों ही फ्यूचर में है. लोग क्या करते कि जब देखते दोनों ही फ्यूचर में है तो बहुत रॉन्गली वो ये कर देते, इफ इट विल रेन आई विल स्टे एट होम. रॉन्ग. याद रखो, एक ही सेंटेंस में दो बार विल और वुड इस्तेमाल नहीं होता. अगर बारिश होगी मैं घर पे रहूंगा, ये कंडीशनल है और इसे हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं. आई टेल यू, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड कंडीशन और उसके बाद थर्ड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में देखो, याद रखो, जब कभी भी हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा एक्शन में इफ प्लस V1 या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट. तो अगर आप ये कहोगे अगर बारिश होगी, इफ इट विल रेन, रॉन्ग. तो क्या कहना पड़ेगा? इफ इट रेन्स. याद रखो, कंडीशन में अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट यूज होता है, राइट? तो इसके स्ट्रक्चर होंगे एक्शन में इफ V1 या V5 और सेकंड क्लाउज में will प्लस V1. जैसे अगर बारिश होगी मैं घर पे रहूंगा, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. ये कहना गलत होगा, इफ इट विल रेन आई विल स्टे एट होम. नो, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. याद रखिएगा. यूसेज क्या होगा? टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट. ऐसा कहते हो ना, अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. तो जब कभी भी कंडीशन की बात करेंगे तो याद रखो, बात तो कर रहे हैं फ्यूचर की, अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कंडीशनल क्लाउज जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट में होगा. अब कंडीशनल क्लाउज क्या होता है? जैसे अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, आपका जाना या ना जाना किस पे डिपेंड कर रहा है? बारिश के होने या ना होने पे. तो बारिश का होना या ना होना ये कंडीशन है. अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा मतलब अगर बारिश नहीं होगी मैं जाऊंगा. दिस इज कंडीशन. तो याद रखो, कंडीशनल क्लाउज हमेशा प्रेजेंट में होगा. और अगर एक्शन है तो V1 V5, आपको पता है ना, प्रेजेंट में हम यूज करते हैं V1 V5, am is are और has have. अगर एक्शन है तो V1 V5. अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. अगर बारिश होगी मैं घर पे ठहरूंगा, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. अगर आप ये कहें कि अगर वह आएगा मैं जाऊंगा, इफ ही कम्स आई विल गो. आपको पता है ही शी इट है तो V5 यानी S, कम्स, गोज, प्लेज, वॉक्स एटसेट्रा. और अगर यू देवी आई है तो V1. जैसे अगर वह आएगा, इफ ही कम्स. अगर तुम आओगे, इफ यू कम. अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स. अगर मैं जाऊंगा, इफ आई गो. अगर मैं जाऊंगा तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, इफ आई गो आई विल इन्फॉर्म यू, राइट? जब तुम आओगे हम लोग डिनर लेंगे. When you come, ऐसा नहीं कहेंगे when you will come, of course not. जब तुम आओगे हम लोग डिनर लेंगे. When you come we will take dinner or we will have dinner. Is that clear guys? तो जब कभी भी कंडीशन की बात करेंगे और वो एक्शन में होगा तो V1 या V5 का यूज होगा. तो स्ट्रक्चर आप जान लें, कंडीशन में इफ प्लस V1 V5 और उसके बाद will V1. ये एक्शन में है. Getting guys? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा.
गौर कीजिएगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। राइट, आपको पता है जब तक की जो इंग्लिश होती है वो अनलेस और अल्टिल है, लेकिन बहुत सारे को फ़र्क नहीं मालूम, कहीं भी यूज़ कर देते। और कभी कभी तो आप ये सोचेंगे सुनेंगे अनलेस और अनटिल एक साथ, अनलेस एंड अनटिल और अनटिल एंड अनलेस, लेकिन ग्रामर में थोड़ा फ़र्क है। और मैं कहता हूँ कि यू मस्ट नो द यूसेज करेक्टली। अब छोटी सी बात देखो, कुछ लोग कहते हैं जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा, तो अनलेस और अनटिल में फ़र्क देखिए। अनटिल, अनटिल टी, अनटिल, आप यहाँ देखो अनटिल, यहाँ टी है और टी फॉर टाइम। तो जब कभी भी टाइम की बात होगी ना तो अनटिल की बात होगी, और टाइम के अलावा होगा तो अनलेस। और दूसरी बात याद रखो, अनटिल और अनलेस पर से, आपने ये वर्ड सुना है कभी, पर से? जब कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड मेनी ग्रेट टाइम्स। पर से मतलब अपने आप में, खुद में। तो अनटिल और अनलेस पर से नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसके बाद नेगेटिव नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कहेंगे जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, तो जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। until you come I'll wait। आप कहेंगे नहीं कहा हो गया, until का मतलब ही होता है जब तक नहीं। इसके बाद ये नहीं कह सकते until you don't come I'll wait, of course not, ये नहीं कह सकते आप। until और unless अपने आप में निगेटिव वर्ड है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगा। क्लियर है? तो जब कभी भी बात करेंगे एक्शन में तो V1 V5, और आपको पता है अगर इसका निगेटिव होगा तो डू या डज। जैसे अगर बारिश होगी मैं नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो। अगर बारिश नहीं होगी मैं जाऊंगा, इफ इट डजंट रेन आई विल गो। जब तुम आओगे मैं जाऊंगा, व्हेन यू कम आई विल गो। जब तुम नहीं आओगे, अगर तुम नहीं आओगे, इफ यू डोंट कम I will not go either, I will not go either, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। तो जब कभी भी निगेटिव बोलेंगे तो डू नॉट और डज नॉट होगा। तो ये एक्शन में था, और आपको पता है कि इन इंग्लिश एवरीथिंग इज इन थ्रीज, एक्शन, होना, रखना। अगर हम बात करेंगे होने में यानी एग्जिस्टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा इफ, उसके बाद जब कभी भी कंडीशन की बात करेंगे तो एम एज आर, उसके बाद यहां पे विल V1। जैसे एग्जाम्पल, अगर वह वहां होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अब जरा गौर से देखो, अगर वह वहां होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, ये एक्शन नहीं, ये होने की बात है। तो अब आप कहोगे इफ ही इज देयर आई विल इन्फॉर्म यू, इफ ही इज देयर आई विल इन्फॉर्म यू। अगर तुम क्लास में होगे मैं भी जाऊंगा, इफ यू आर इन द क्लास आई विल ऑल्सो गो। तो एक्शन में V1 V5, होने में एम इज आर, और ये तो बराबर होगा। इज द क्लियर? तो जब कभी भी हम बात करेंगे कंडीशन की फ्यूचर में, तो एक्शन में V1 V5, होने में यानी एग्जिस्टेंस में एम इज आर, और आपको पता है तीसरा होता है रखना। और जब कभी भी रखने की बात करेंगे तो फिर इफ और हैज और हैव, और उसके बाद ये वाला तो विल V1 होगा। जैसे अगर मेरे पास समय होगा मैं वहां जाऊंगा, इफ आई हैव टाइम आई विल गो देयर। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा वह तुम्हें उधार देगा, इफ ही हैज एक्स्ट्रा मनी ही विल लेंड यू। क्लियर? तो अगर एक्शन है तो V1 V5, अगर होने यानी एग्जिस्टेंस की बात है तो एम इज आर, और अगर रखने यानी पोजेशन की बात है तो हैज हैव। याद रखो, यहां अगर निगेटिव है तो डोंट या डज नॉट, और यहां भी अगर निगेटिव है तो डोंट या डज नॉट। जैसे अगर मेरे पास समय नहीं होगा, इफ आई डोंट हैव टाइम, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, वह किताब नहीं खरीदेगा, if he doesn't have extra money he will not buy a book। Is that clear guys? तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में याद रखो कि जो कंडीशनल क्लाउज है उसमें एक्शन में if प्लस V1 या V5,
और अगर होने की यानी एग्जिस्टेंस की बात करेगा तो एम इज़ आर, और अगर रखने की बात करेगा तो हैज़ हैव। इस दोनों ही में अगर निगेटिव और क्वेश्चन होगा तो डू या डज, और यहाँ भी डू या डज। और यहाँ आपको पता है डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में होता है। जैसे अगर वह आएगा इफ़ ही कम्स, अगर वो नहीं आएगा इफ़ ही डजंट कम, डू डज डिड के बाद वर्ब पहले फॉर्म है इफ़ ही डजंट कम। उसी तरह से अगर उसके पास समय होगा इफ़ ही हैज़ टाइम, अगर उसके पास समय नहीं होगा इफ़ ही डजंट हैव टाइम। सो डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस। और याद रखो, आप सोचो कितनी बार आप बोलते हो और गलत बोलते हो। कहते हो ना कि अगर मुझे मालूम होगा मैं वहाँ जाऊँगा, इफ़ आई विल नो आई विल गो देयर। नो, इफ़ आई नो आई विल गो देयर, इफ़ आई नो आई विल गो देयर। राइट, याद रखो कि कंडीशन में विल नहीं लगाना है, सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 एक्शन में, होने में एम इज़ आर और रखने में हैज़ हैव। होप this is clear. In the next video, I will tell you condition, second condition, and after that we'll talk about third condition. Practice on it, make your English very ornamental. Stay tuned with Oxfam, and if you wish to join my online or offline class, so do call on this number, that is 95234967002. And if you're new to my channel, subscribe and share. Dear guys, आप थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं। अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मैं चाहूँगा 100% लाइक तो ज़रूर हो। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।